तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग मिड कैप कैटेगरी के 4 फंड्स को कंपेयर करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें से कौन से फंड्स बेस्ट फॉर एसआईपी हैं, किसमें आपको अभी के समय में लमसम लेकर के चलना चाहिए। तो ये 4 फंड्स जो आज मैं कंपेयर कर रहा हूं उसमें से सबसे पहला एचडीएफसी है, फिर मोतीलाल, निप्पॉन और एसबीआई। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आज मैं आपसे पहली बार ये कहना चाहूंगा दोस्तों, ये जो भी डेटा हम लोग एनालाइज करते हैं, जो भी कंपैरिजन वीडियोस लेकर के आते हैं, इसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। इसलिए प्लीज अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो सबसे पहला ग्राफ जो मैं आपको आज दिखाना चाहूंगा दोस्तों, वो है रिस्क मेजर ग्राफ। और इसमें सबसे पहला पॉइंट है बीटा का, क्योंकि अगर आप बीटा के ग्राफ को देखोगे तो ये चारों जो मिड कैप फंड्स है, इनका बीटा 0.88 से लेकर के 0.93 के बीच में वेरी करता है। तो इसमें ज़्यादा वेरिएशंस नहीं है, इसलिए जब चारों फंड्स इसी के बीच में अगर वेरी कर रहे हैं तो हम लोग बीटा के ऊपर में आज ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। बस इसमें एक एक्सेप्शन ये है क्या कि एसबीआई का बीटा थोड़ा सा ज़्यादा कम है, यानी कि 0.77 का है। तब अब आप पूछोगे कि आखिर ये बीटा क्या होता है, तो मैं हर वीडियो में बताता हूँ। वैसे तो बीटा का मतलब ये होता है क्या कि अगर आपका जो निफ्टी इंडेक्स है या जो भी इंडेक्स है, जैसे कि अभी हम लोग मिड कैप के बारे में बात करें तो निफ्टी 150 इंडेक्स इसका बेंचमार्क एक तरीके से होता है। तो अगर आपका अंडरलाइंग इंडेक्स 1% गिरता है तो आपका म्यूचुअल फंड कितना परसेंट गिरेगा, इसे हम लोग बीटा कहते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल मोतीलाल का 0.93 बीटा है, तो अगर मिड कैप इंडेक्स 1% से नीचे गिरेगा तो आपका मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड आपका 0.93% से नीचे गिरेगा। तो इसलिए बीटा के बारे में एक चीज आपको जानना जरूरी है कि बीटा जितना कम हो उतना अच्छा होता है, और बीटा आपके फंड का हमेशा 1 से कम ही होना चाहिए, तभी कुछ स्टेबिलिटी नजर आती है। और इन चारों का बीटा अप्रॉक्स जैसे मैंने कहा कि 0.88 से लेकर के 0.93 के बीच में है, तो बीटा का कंपैरिजन करना सही नहीं रहेगा। अब बात करते हैं शार्प रेशियो का, तो शार्प रेशियो बीटा का अपोजिट होता है। शार्प रेशियो 1 से हमेशा ज्यादा होना चाहिए। तो इसमें शार्प रेशियो मोतीलाल का 1.12 है, एचडीएफसी का 1.08 है, निप्पॉन का 0.9 है जो कि बहुत कम है, और एसबीआई का भी 0.7 है जो कि अगेन बहुत कम है। तो शार्प रेशियो से आपको रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स देखने को मिलता है। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं क्या कि एचडीएफसी और मोतीलाल ओसवाल ऑलमोस्ट सेम शार्प रेशियो के साथ में जा रहा है, तो इस दोनों के बीच में टाई है। लेकिन निप्पॉन और एसबीआई जो है, इस दोनों का शार्प रेशियो 1 से कम है, यानी क्या कि इसका रिस्क एडजस्टेड रिटर्न अच्छा नहीं है। इसलिए शार्प रेशियो के फैक्टर पे एचडीएफसी और मोतीलाल सबसे ऊपर निकल के आता है। अब बात करते हैं एवरेज रिटर्न्स की, तो एवरेज रिटर्न्स फॉर मोतीलाल 27% है और एचडीएफसी का 22% है, निप्पॉन का 20% है और एसबीआई का सिर्फ और सिर्फ 16% है। और क्योंकि इनका एवरेज रिटर्न इस तरीके का है, इसलिए इनका जो अल्फा है वो भी इनके एवरेज रिटर्न को जस्टिफाई कर रहा है। तो मोतीलाल का अल्फा सबसे ज्यादा है, 9 का अल्फा है, एचडीएफसी 5 का अल्फा है, निप्पॉन का 2 का अल्फा है और एसबीआई का तो 1 से नीचे का अल्फा है, यानी कि ये अपने इंडेक्स के रिटर्न्स को भी मैच नहीं कर पा रहा है। तो ओवरऑल इस पर्टिकुलर रिस्क ग्राफ से हम लोग क्या समझ सकते हैं कि एचडीएफसी और मोतीलाल ये दोनों इन कंपैरिजन टू निप्पॉन एंड एसबीआई सेम रिस्क लेते हैं, लेकिन इनका रिटर्न ज़्यादा है। इसलिए इस चारों फंड में अगर आपको कंपेयर करके कुछ विनर्स को निकालने हैं तो आप सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट इसमें ध्यान में रख सकते हो क्या कि सेम रिस्क लेने पे आपको मोतीलाल सबसे अच्छा रिटर्न निकाल के दे रहा है और एचडीएफसी उसके बाद में आपको अच्छा रिटर्न निकाल के दे रहा है। लेकिन सिर्फ रिस्क रिटर्न रेशियो पे हम लोग कोई भी फाइनल वर्डिक्ट नहीं निकालेंगे। इसलिए अब हम लोग चलते हैं रिटर्न्स ग्राफ पे। तो रिटर्न्स का भी मैंने ग्राफ बना के रखा है, लेकिन इसमें है ना ग्राफ से आपको एक्सप्लेन करने में ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए हम लोग इसके डेटा पे चलते हैं। और डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो सबसे पहले बात करते हैं टर्नओवर रेशियो की। तो एचडीएफसी का टर्नओवर रेशियो 18 का है और निप्पॉन का 15 का है, यानी कि एचडीएफसी और निप्पॉन ये दोनों बाई एंड होल्ड के कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। ये स्टॉक्स खरीद लेते हैं, उसके बाद में उसे ज़्यादा छेड़खानी नहीं करते हैं। और वहीं पे दोनों का अगर आप पीई रेशियो देखोगे, एचडीएफसी का 22 है और निप्पॉन का 27 है, जो कि ऑलमोस्ट दोनों का अच्छा पीई रेशियो है। एचडीएफसी का तो बहुत ज़्यादा अच्छा पीई रेशियो है, इनके जो अंडरलाइंग स्टॉक्स है उनका वैल्यूएशन बहुत ही अच्छा है। और उसी के बेसिस पे अगर हम लोग इसके रिटर्न्स को देखें तो मैं 1 साल का रिटर्न तो बिल्कुल नहीं देखूंगा। अगर हम लोग 3 साल के रिटर्न्स को देखें तो 3 साल के रिटर्न्स पे एचडीएफसी ने 26% का रिटर्न दिया है और निप्पॉन ने 24% का रिटर्न दिया है। तो अगेन बाई एंड होल्ड के कॉन्सेप्ट पे अगर आप चलोगे तो एचडीएफसी इसमें आपको आउट परफॉर्म कर रहा है विथ लेस नंबर ऑफ पी। इसका पी बहुत कम है, इसका वैल्यूएशन बहुत अच्छा चल रहा है और ये इतने कम पी पे चल के इतने अच्छे वैल्यूएशंस पे भी इतना अच्छा रिटर्न क्यों निकाल के आपको दे रहा है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। और वहीं पे अगर मोतीलाल की बात करें
तो मोतीलाल का टर्नओवर रेशियो दोस्तों 164% का है। इसका साफ साफ सीधा मतलब ये है क्या कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड मिड कैप कैटेगरी का एक मोमेंटम फंड है, इसलिए इसके ऊपर में कुछ भी डिसीजन लेना, फाइनल डिसीजन लेना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि आज मैं इसके बारे में कुछ कहूंगा, कल ये जाकर के अपना पोर्टफोलियो चेंज कर देंगे। पोर्टफोलियो चेंज करेंगे तो फिर से नया आपको इसका रिव्यू करना पड़ेगा। तो मोमेंटम फंड्स के साथ में ऐसा होता है। तो मोतीलाल ओसवाल एक तरीके का मिड कैप में मोमेंटम फंड है, लेकिन यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि इसका जो पीई रेशियो है वो हद से ज्यादा है, बहुत ज्यादा पीई रेशियो है दोस्तों। इसके अंडरलाइन स्टॉक्स बहुत ज्यादा अभी महंगे हैं, तो इसलिए इसके बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं क्या कि मोतीलाल में अभी अगर आप लमसम कर रहे हैं तो आपको दूसरा ऑप्शन देखना जरूरी है। और वहीं पे एसबीआई की बात करें हम लोग, तो एसबीआई का टर्नओवर रेशियो ओके है। इसका पीई आप यहाँ पे देख सकते हो कि एचडीएफसी और निप्पॉन से भी ज़्यादा है एसबीआई का पीई, यानी कि इसके अंडरलाइन स्टॉक्स जो हैं वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा महंगे चल रहे हैं, लेकिन इनका रिटर्न बिल्कुल नहीं निकल के आ रहा है। एक तो एसबीआई ने अपने अंदर में महंगे स्टॉक्स रख रखे हैं, वो महंगे हैं फिर भी उसका रिटर्न नहीं निकाल के आ रहा है, तो ये काफ़ी ज़्यादा एक क्वेश्चन मार्क है इनके फंड मैनेजर के पास में कि ये कर क्या रहे हैं। और इनका जो टर्नओवर रेशियो है वो भी 35 का है, यानी कि ये अपने स्टॉक्स में ज़्यादा चेंज भी नहीं करते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन मेरा इनके फंड मैनेजर से ये है कि भाई एक बात बताओ, आपके अंडरलाइन स्टॉक्स अभी के मार्केट में बहुत ही हाई वैल्यूएशन पे हैं। चलो एक बात मानते हैं क्या कि मोतीलाल के भी स्टॉक्स जो है अंडरलाइन स्टॉक्स, इनका भी वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये रिटर्न भी तो ज़्यादा आपको निकाल के दे रहे हैं ना, तभी तो इनका वैल्यूएशन ज़्यादा है। आपके स्टॉक्स का वैल्यूएशन ज़्यादा है लेकिन आप रिटर्न्स नहीं निकाल के दे रहे हो, तो इसका मतलब क्या समझे कि आपके फंड मैनेजमेंट टीम को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और वहीं पे दोस्तों एचडीएफसी में आखिर ऐसा क्या है क्या कि इनका पी बहुत ज़्यादा कम है, जब सिर्फ 22 का है, लेकिन इनका रिटर्न काफ़ी अच्छा है। 3 साल, 5 साल और 7 साल का अगर रिटर्न देखोगे तो काफ़ी अच्छा रिटर्न है। ये इतने कम पी पे बाय एंड होल्ड का कॉन्सेप्ट रख करके इतना अच्छा रिटर्न कैसे निकाल के दे रहे हैं, तो इसके लिए आपको इनका एलोकेशन देखना पड़ेगा। अगर आप एलोकेशन देखोगे एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी का, तो एचडीएफसी ने मिड कैप में 70% का सिर्फ इन्वेस्टमेंट किया है और स्मॉल कैप में अप्रॉक्स 23% का इन्वेस्टमेंट किया है। इसलिए दोस्तों एचडीएफसी कम पीई होने के बावजूद आपको अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे रहा है, क्योंकि इसने अप्रॉक्स 23% जो इन्वेस्टमेंट है वो स्मॉल कैप में किए हैं और 70% का इन्वेस्टमेंट इनका सिर्फ मिड कैप में है। इसलिए इनका वैल्यूएशंस भी इनके अंडरलाइन स्टॉक्स के काफ़ी अच्छे हैं, इनका रिटर्न भी जो है वो अच्छा निकल के आ रहा है, क्योंकि इनका एक्सपोजर स्मॉल कैप में काफ़ी ज़्यादा है। वहीं पे अगर हम लोग मोतीलाल ओसवाल को देखेंगे, तो मोतीलाल ओसवाल एक प्योर एंड प्योर मिड कैप फंड है। इसने अप्रॉक्स 90.5% का जो इन्वेस्टमेंट है वो मिड कैप स्टॉक्स में किया है। तो अगेन मोतीलाल ओसवाल एक प्योर एंड प्योर मिड कैप फंड है। वहीं पे एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी का 23% का एक्सपोजर स्मॉल कैप में है, तो मिक्स मैच ऑफ मिड कैप एंड स्मॉल कैप है। इसी के बेसिस पे अगर हम लोग फाइनल वर्डिक्ट लेकर के आएंगे तो ये मैं कह सकता हूं क्या कि अगर आपके पास में एचडीएफसी और मोतीलाल में एसआईपी चल रही है तो प्लीज कंटिन्यू, कोई डरने की बात नहीं है। अगर आपको नया एसआईपी खुलवाना है, थोड़ा सा आप मोमेंटम वाले स्टॉक्स को देख रहे हैं, तब आपको मोतीलाल ओसवाल के साथ में जाना चाहिए, क्योंकि दोनों का रिस्क फैक्टर सेम है। अगर आप एकदम सेफ खेलना चाहते हैं तो एचडीएफसी के साथ में आप अपने एसआईपी को ओपन कर सकते हैं। बात करें लमसम की, तो लमसम में मेरा अभी सिंपल सा चॉइस है एचडीएफसी, क्योंकि इसका करंट वैल्यूएशन काफ़ी अच्छा है और उस करंट वैल्यूएशंस पे भी ये अच्छे रिटर्न्स आपको निकाल के दे रहा है। तो लमसम के लिए मेरा सबसे पहला पसंद हो गया एचडीएफसी। और लमसम के लिए सेकंड ऑप्शन जो है मेरा, वो अगर आप एग्रेसिव हो तो मोतीलाल के साथ में जा सकते हो, अगर आप नॉन एग्रेसिव हो तो सेकंड नंबर पे मुझे निप्पॉन भी अभी लमसम करने के लिए या वन टाइम करने के लिए खराब नहीं लग रहा है। इनके भी वैल्यूएशंस ओके हैं, इनका रिटर्न भी ओके है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों खुश रहें, स्वस्थ रहें एंड कीप इन्वेस्टिंग। जय हिंद।